हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, आपके आने वाला वक्त कैसा रहेगा। अभी जो आपका आने वाला फ्यूचर है वो कैसा रहने वाला है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है परसेप्शन, सेकंड पाइल है वैनिटी। ये दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आप लाइव सेशन में भी पार्टिसिपेट हो सकते हो, अपना क्वेश्चन रख सकते हो और आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा। सभी को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है तो आप भी उसमें शामिल हो सकते हो और मुझे सुपर स्टिकर और सुपर चैट से सपोर्ट भी कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। और आपके लिए पर्सनल रीडिंग को लेकर बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, इसके लिए मैं यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि कुछ ही वक्त में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखें, सब्र बनाए रखें और ये ज़रूर सुने जिससे आपको पर्सनल रीडिंग को लेकर जानकारी अभी से मिल जाए, वरना बार बार पूछते रहते हो इस वजह से। और आपके लिए आप मेंबरशिप में भी ज्वाइंट हो सकते हो, बहुत ही कम रेट है, उसमें भी आप जॉइंट होकर मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है परसेप्शन, तो इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आने वाले वक्त में अब कैसा रहेगा, क्या कुछ होने वाला है आपके जीवन में, किस तरीके का रहेगा। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके आने वाले वक्त उनको क्या मिलने वाला है, कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, पॉलिटिक्स। ये पॉजिटिव कार्ड भी है और नेगेटिव भी है, 2 मीनिंग हो सकते हैं। सप्रेशन, ड्रीम, अवेयरनेस, रिसेप्टिविटी। कॉम्बिनेशन से पता चलता है पॉजिटिव है या नेगेटिव। ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी नाइस, लेजीनेस, कॉम्प्रोमाइज, मोमेंट टू मोमेंट एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास एग्जिस्टेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इनोसेंस, वेरी नाइस। ओके, तो यहाँ आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ आपका आने वाला वक्त कैसा रहेगा। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी एनर्जी की आपको बताना चाहती हूँ, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। ओके, यहाँ आपके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ही भावुक इंसान हो, बहुत ही सेंसिटिव हो, अपने ख्वाबों में खोए रहने वाले इंसान हो। आपको अपने सपने पूरे ही करने हैं कैसे भी करके, इसलिए आप बहुत ही मेहनत करते हो। डिटर्मिनेशन आपको बहुत अच्छा है। छोटे छोटे ख्वाब को आपने कहीं ना कहीं पूरा किया है अभी तक। आपके बड़े ख्वाब भी है, वो भी आप पूरा करना चाहते हो, जिसके चलते आप कभी कभी थोड़ा बर्डन भी लेते हो, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए आगे भी बढ़ाते हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अप एंड डाउन्स की तरह होता रहता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लो होता है। लेकिन इसके लिए आप अपने कार्य से ही बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेते हो, इंस्पिरेशन लेते हो
कि मेरे कार्य के मुताबिक ही मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हो रहा है। इसके लिए मुझे किसी भी तरह की कोई भी गिल्टी फील नहीं है और मुझे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे कॉन्फिडेंस लेवल में इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। मुझे अपने ख्वाबों को पूरा करना है, मेरे जीवन को बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत बनाना है और मेरे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ हैं उसको हर तरीके से पॉजिटिव बनाना है, उसमें से आगे बढ़ना है और उसमें से जो कुछ भी मुझे मिलता है और वो स्पेशल और ख़ास है वो मुझे ले लेना है और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको साइड करते हुए आगे ही बढ़ते चले जाना है। ये आपकी एनर्जी है कि आपको अपना डिटर्मिनेशन, अपना जुनून, अपना जोश और अपना कार्य और अपना मेहनत बहुत ही बेस्ट तरीके से देना है। फिर उससे आपको फल मिलता ही मिलता है, वो आप भी जान चुके हो, जिसके चलते आप आगे ही बढ़ते चले जा रहे हो। यहाँ पॉलिटिक्स फर्स्ट कार्ड है आपका, लेकिन इसके आगे पीछे जो अराउंड जो कार्ड है इसके मुताबिक इसका मीनिंग यही होता है कि आपने अपने जीवन में जो भी नेगेटिव सिचुएशन बनती है उसको कैसे पॉजिटिव बनाते हैं वो आपने सीख लिया है कहीं ना कहीं। 50% कभी कभी आप नहीं सीख पाते हो तो बहुत ज़्यादा लड़ते हो, झुझुमते हो, अपने तरीके से उसमें से सॉर्ट आउट होने की बहुत कोशिश करते हो और जीत मिलती ही मिलती है आपको। तो यहाँ आप अपनी परिस्थितियों को खुद बदलते हो। इस वजह से एक नेगेटिव एनर्जी हो या नेगेटिव चीज़ें हो आपके जीवन में ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, जिसके चलते आपके जीवन में एक एबंडेंस टिकी रहती है। ये आपकी एनर्जी है। अब आने वाले वक्त में आप कैसा रहेगा आपका, तो यहाँ मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, डिटरमाइन हो, बहुत ही जुनूनी हो, सेंसिटिव भी हो। जो चीज़ चाहिए उसके लिए आपके प्रमाण बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जिसके चलते आप अवेयरनेस में भी रहते हो और आपको जो चाहिए इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी है। इसमें किसी भी तरह मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं ही करना है, इस तरीके की आपकी सोच है, जिसके चलते आपके आने वाला वक्त बहुत ही खूबसूरत है। आपके आने वाले वक्त में आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ आप बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल दिखाई दे रहे हो, संतुष्ट दिखाई दे रहे हो, सेटिस्फाई दिखाई दे रहे हो। आपने अपने परिस्थितियों के साथ लड़ते हुए, उसमें सावधानी बरतते हुए, अपने आप को संभालते हुए और अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिसके चलते आपका आने वाला वक्त बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन रहे। आपके आने वाले वक्त में ये भी आ रहा है कि आपके बड़े सपने भी पूरे हो सकते हैं। आपके जीवन में कोई इमोशनल चीज़ें नहीं बन रही है, नहीं हो रही है, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी और आपके इमोशनल चीज़ें, सिचुएशन, लोग सारे ही काम होते चले जाएंगे। लोगों का सपोर्ट मिलेगा। आप जिनसे प्यार करते हो उनसे बहुत ज़्यादा आपको एप्रिसिएशंस मिल सकता है, उनसे आपको बहुत ज़्यादा एक तारीफ़ मिल सकती है, वो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकते हैं और आने वाले वक्त में वो आप अनमैरिड हो तो वो आपके पार्टनर भी बन सकते हैं, आपके साथ बहुत अच्छा वक्त भी बिता सकते हैं, क्योंकि आपका नेचर उनको बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो इमोशनल चीज़ें हर तरीके से रिकवर हो रही है, इमोशनल चीज़ों में हर तरीके से सफलता मिलने वाली है, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो और संतुष्ट दिखाई दे रहे हो। आपके लिए ये भी है कि आपने अपने जीवन में जो भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है वो आगे चलकर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ना करना पड़े, इसके लिए आपकी जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते आने वाले वक्त में आप अवेयरनेस में रहते हुए हर एक मोमेंट को जीने वाले हो, हर एक मोमेंट में अपना एक बेस्ट देने की कोशिश करने वाले हो और इसके चलते आपके जीवन में बार बार एक खुशी, बार बार बेहतरी आती चली जाएगी और वो आप टिका भी पाओगे। आपके जीवन में बहुत वक्त तक हर तरीके की खुशी और बेहतरी रहेगी। आपके लिए लास्ट कार्ड आया है एग्जिस्टेंस। इसका मतलब भी होता है कि आपने अपने जीवन में कोशिशों से, मेहनतों से, जुनून से जो भी पाया है वो वाकई में आपके जीवन में एग्जिस्ट रहेगा, पूरी तरीके से आपके जीवन में टिके रहेगा, क्योंकि
आपने जो कोशिश की है उसके लिए आप खुद पॉजिटिव हो, खुद कॉन्फिडेंट हो, और आपको पता है कि वो जो मैंने कोशिश की है वो हर तरीके से फलीभूत होगी और वो मेरे जीवन में ज़्यादा वक्त तक टिकी भी रहेगी। और ये जो आपका विश्वास है, इस वजह से ही आने वाले वक्त में सारी ही चीज़ें, सारी ही सिचुएशन और सारे ही लोग आपके मुताबिक सब कुछ आपको मिलेगा, जिसके चलते सब कुछ टिके रहने वाला है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे और आप यहाँ शांत और सुकून से अपने जीवन व्यतीत करते हुए नज़र आ रहे हो और हर एक पल को बहुत अच्छे और गहराई से देखते हुए भी नज़र आ रहे हो। आपके लिए लास्ट कार्ड आया है इनोसेंस। इसका मतलब भी यही होता है कि आपका आने वाला वक्त आपने खुद अभी की मेहनत की वजह से बेस्ट होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। आपने जो अभी खुद को लिए वक्त निकाला है, खुद की मेहनत बेस्ट दी है, खुद के लिए कोशिश की है, खुद के लिए बर्डन लेते हुए अपना बहुत कुछ आगे बढ़ने की कोशिश की है और टेंशन में एक भार रूप वातावरण में भी अपने आप को संभालने की जो कोशिश की है वो बहुत ही बढ़िया है। इनोसेंस का मतलब होता है द सन। सन की पोजीशन का आने का मतलब भी यही होता है कि आप अपने जीवन में आने वाले वक्त में हर तरीके से खुश रहने वाले हो, हर तरीके से अपने आप को संभालने वाले हो, अपने लोगों को संभालने वाले हो, अपनी अच्छी जिम्मेदारियों को निभाने वाले हो और बहुत ज़्यादा सुकून और शांति महसूस करने वाले हो, जिसके चलते आप हर एक वातावरण को, हर एक पहलू को, हर एक लोगों को बहुत ही इत्मीनान से संभालोगे भी और हर एक अच्छे वक्त में, कैसा भी वक्त हो, उसको अच्छे बनाने की आपकी हर तरीके से कोशिश रहेगी, क्योंकि आप बहुत ही पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा जुनूनी होने वाले हो। अपने आप के जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा लॉयल और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने की वजह से आपका वक्त आगे का बहुत ही बेहतरीन रहेगा। यहाँ आपने परसेप्शन का कार्ड चूज़ किया है। इसका मतलब भी यही होता है कि आप अपने वक्त के लेकर क्या महसूस करते हो और हमारा भी क्वेश्चन है कि आपका आने वाला वक्त कैसा रहेगा। अभी के वक्त में आप जो ये बहुत ज़्यादा मेहनत के लिए तैयार हो, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो और हर एक माहौल को रियलिटी में अच्छे तरीके से तब्दील करने के लिए तैयार हो, जिसके चलते आपके जीवन में हर तरीके की खुशियाँ आप महसूस करोगे और आने वाला वक्त आपके लिए बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें आपके पास सब कुछ होगा। पैसे भी होंगे, आप जो भी ज़रूरियात आपकी है वो भी होगी और आप जो भी पाना चाहते हो वो भी होगा। आपके सारे ही सपने पूरे होंगे और आप जैसा वातावरण चाहते हो अपने जीवन में वैसा आप पाओगे। तो आने वाला वक्त आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चुनिंदा और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें आपके जीवन में लेकर आ रहा है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ किया है वैनिटी, तो चलिए देख लेते हैं कि आपका आने वाला वक्त कैसा रहेगा, कैसा है। मोरालिटी पॉपअप हुआ है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनका आने वाला वक्त कैसा है, कैसा रहेगा, कौन सी परिस्थितियाँ बदलने वाली है, क्या कुछ आपके जीवन में आने वाला है, देखते हैं। नथिंगनेस, द मास्टर, अवेयरनेस, टर्निंग इन, स्ट्रेस, schizophrenia, mind, morality,
हीलिंग। और लास्ट कार्ड हमारे पास है इनर वॉइस। अमेजिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पोस्टपोनमेंट। ओके, तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके बारे में बताना चाहती हूँ। वो आपसे रेजोनेट होता है तो आपको आगे की रीडिंग देखनी है। आप किस तरीके की पर्सन हो, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली मानते हो, और सच में आप हो भी, उसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। आप बुद्धिशाली हो, इस वजह से अपने आप को बुद्धिशाली मानते हो। हर तरीके से अवेयरनेस में रहना आपको बहुत अच्छा लगता है। आपके जीवन में लोग क्या कहते हैं इससे आपको कभी भी फ़र्क पड़ा ही नहीं है, और आगे भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप अपने आप को हर तरीके से हील करने में यकीन रखने वाले इंसान हो। आप मेडिटेशन करते होंगे, योगा या प्राणायाम करते होंगे, या सूर्य नमस्कार करते होंगे, कुछ तो करते होंगे, या जिम जाते होंगे, जिसके चलते आप अपने माइंड को हर तरीके से फ्रेश रखने के बारे में हर तरीके से अवेयरनेस रखते हो, ध्यान देते हो कि मुझे मेरे माइंड को पॉजिटिव रखना है, तभी मेरे थॉट पॉजिटिव रहेंगे, तभी मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पाऊँगा। और आप कभी भी दूसरों की बातें सुनते हुए स्ट्रेस नहीं लेते हो। आप कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपना माइंड ख़राब नहीं करने वाले इंसान हो। अब ये जो मैंने कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो आप आगे की रीडिंग सुनिए कि आपके आने वाला वक्त कैसा रहेगा। आपके आने वाले वक्त में आपको बहुत कुछ आपके जीवन में आ रहा है, जिसके चलते पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सिचुएशनें बनेगी, और दोनों ही सिचुएशन आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि मैंने आपको आगे ही कहा कि आप बहुत ही बुद्धिशाली इंसान हो। आपके जीवन में कोई नेगेटिव परिस्थितियाँ बनती हैं तो भी आपको किसी भी तरह फिक्र नहीं करते हो, टेंशन नहीं लेते हो। उसको कैसे अपने जीवन से बाहर फेंक देना है, निकाल देना है, उसके बारे में पहले सोचते हो। तो वही है कि आप नेगेटिव चीज़ों को भी आसानी से हैंडल करना जानते हो, और पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में बनती रहती है, और इसके लिए आप भगवान को भी शुक्रगुजार रहने के लिए पूरी तरीके से रेडी रहते हो। आप ग्रैटिट्यूड पे करने वाले इंसान हो। आपके कोई छोटा काम भी होता है तो आप मन ही मन भगवान को कहते हो थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खड़े रहने के लिए, मेरे ज़िंदगी में और अच्छा दिन लाने के लिए। इस तरीके की आपकी एक हर तरीके की प्रेरणा, हर तरीके का एक प्रार्थना होती रहती है। आप भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेने वाले इंसान हो। यहाँ आपके लिए ये भी है कि आप, जो मैंने आपको आगे कहा, आप अपना माइंड बिल्कुल भी ख़राब नहीं करते हो लोगों की वजह से, जिसके चलते आने वाले वक्त में लोग आपके बारे में कुछ भी कहेंगे, इससे आपको किसी भी तरह फ़र्क पड़ने वाला फिर भी नहीं है। यहाँ आने वाला वक्त आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ भी खड़ी करेगा जिसमें आपको अपना माइंड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आप अपनी कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो, और उसमें से आप बहुत ही सावधानी से उसमें से बाहर निकलते हुए भी नज़र आ रहे हो। यहाँ आने वाला वक्त आपके माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेगा ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आप अपने माइंड को बहुत सारी चीज़ों में लगाने वाले हो, जिसके चलते अपने आप को फ्रेश रखने की कोशिश भी करते हुए नज़र आ रहे हो, और अपनी चीज़ों को भी संभालते हुए नज़र आ रहे हो। आने वाला वक्त आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपके जीवन में बड़े काम होने वाले हैं। आप जो भी एक नई डील करना चाहते हो, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो, या नया बड़ा काम करना चाहते हो, तो वो आपके काम होने वाले हैं, जिसके चलते थोड़ा स्ट्रेस आपको लगेगा। लोगों की बातें भी कभी कभी आपको चुभ सकती है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को संभालते हुए नज़र आ रहे हो। आपके जीवन में ये जो आने वाले वक्त में बड़े बड़े आपके काम होने वाले हैं, और आप जो चाहते हो उसके मुताबिक होने वाला है, जिसके चलते आप इतनी ज़्यादा अवेयरनेस में रहने वाले हो कि आपके चारों ओर की परिस्थितियाँ संभल रही है या नहीं, उसके ऊपर आपका पूरी तरीके से फोकस रहेगा, जिसके चलते लोग क्या कह रहे हैं उनकी बातों भी सुनोगे आप, जिसके मुताबिक आपको आगे स्टेप लेना पड़े। आप अपने आप को पॉजिटिव रखने के बारे में भी सोचोगे। अपने नीति नियमों का पालन किस तरीके से अपने ही वर्क में, अपने ही कार्यस्थल पे
और अपनी ही चीज़ों में हो रहा है या नहीं हो रहा है, या गलत चीज़ें उनके अंदर इन्वॉल्व हो रही है, वो भी आप देख रहे हो आगे फ्यूचर में, आने वाले वक्त में, जिसके चलते आपका माइंड थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकता है, फिर भी आप उसको संभालते हुए नज़र आ रहे हो। आने वाले वक्त में आपके जो भी बड़े काम हैं वो सारे ही पूरे होते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। जैसे आप कुछ अपने जीवन में जो भी आपने एक बड़ा सपना देखा है वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते आपको इसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बहुत सारे आसपास की चीज़ों को देखना पड़ रहा है, जिसके चलते एक पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को आप महसूस करोगे और उसको संभालते हुए आप आगे बढ़ोगे। आपको बड़ी डील मिल सकती है, एक बहुत बड़ा काम या कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, पैसों से कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा कार्ड मेजर अरकाना है, जिसके चलते आपके जीवन में बड़ी बड़ी चीज़ें होने के यहाँ तादाद नज़र आ रही है कि बड़ी बड़ी चीज़ें आपके जीवन में होगी, जो सच में आप पहले चाहते थे, लेकिन पहले कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा था, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें हो रही थी, जिसके चलते आप भी डिस्टर्ब महसूस कर रहे थे और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आपके ये जो बड़े बड़े काम हैं वो कब पूरे होंगे। आपने किसी भी तरह के एक कायदा कानून की किसी भी गुच्छ में आप पड़े हो तो उसमें से भी बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। तो यहाँ हर तरीके से आपके जीवन में बड़ी चीज़ों में एक पॉजिटिविटी आ रही है, वो काम आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते आप अपने आप को संभालते हुए, नेगेटिव और पॉजिटिव परसेप्शन को संभालते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस ज़रूर है, थोड़ा माइंड भी ख़राब हो रहा है, लोग भी कुछ बोल रहे हैं, आप अवेयरनेस में भी रह रहे हो, आप अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए भी नज़र आ रहे हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आने वाले वक्त में होने वाली हैं, जिसमें आपको लगेगा कि इसमें कहीं मैं फंस ना जाऊं या गलत चीज़ें इन्वॉल्व ना हो जाए। ये सब कुछ आप सोचते हुए बहुत ही गहराई से उसमें जाकर आप अच्छे डिसीज़न लेने वाले हो, क्योंकि इसके आसपास के जो भी कार्ड है वो एक माइंड से आप बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने दिमाग का सही दिशा में सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हो। तो यहाँ आने वाले वक्त में आपकी बड़ी डील, बड़ी कॉन्ट्रैक्ट, बड़े आपके काम पूरी तरीके से पूरे होने वाले हैं, जिसके लिए आप यहाँ बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा चौकन्ने और अवेयरनेस में नज़र आ रहे हो और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, अपनी सारी परिस्थितियों को संभालने के लिए पूरी तरीके से एवर रेडी नज़र आ रहे हो। यहाँ आपके लिए नज़र आ रहा है, लास्ट कार्ड आया है इनर वॉइस। इसका मतलब ये होता है कि आने वाले वक्त में हर तरीके की चीज़ें आपके जीवन में होगी। यहाँ 2 बार मून का आने का मतलब भी यही होता है कि आपके जीवन में जो भी पहलू और परसेप्शन होंगे उसको आप बहुत ही आसानी से सुलझाते हुए नज़र आ रहे हो। आपके जो भी जीवन में बड़े काम हो रहे हैं उसके लिए आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो और आप बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में अपने आप को संभालते हुए नज़र आ रहे हो, जिसके चलते आपके सारे ही काम बहुत आसानी से होते हुए नज़र आ रहे हैं और आप शांत और सुकून अपने आप को रखते हुए नज़र आ रहे हो, अपने आप को फ्रेश रखने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ आपको भी कुछ बातें माइंड से बहुत ज़्यादा बर्डन लग रही है, थोड़ी स्ट्रेस भी लग रही है, थोड़ी दिक्कत भी आपको नज़र आ रही है, यहाँ वाटर भी है, जिसके चलते उन सभी परिस्थितियों को साथ में मिलकर आप अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ आपके लिए लास्ट कार्ड आया है पोस्टपोनमेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में अभी तक जो चीज़ें रुकी हुई थी, अटकी हुई थी और वो हो नहीं पा रही थी और छोटी छोटी चीज़ों में ही आपके काम बन रहे थे, बड़े कामों में आप बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद भी कुछ भी काम नहीं हो पा रहे थे। तो ये जो डिले बार बार हो रहा था वो डिले पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है और आप अपने आप को बहुत ही
आप कोशिश करोगे कि अब तो मेरे बड़े काम होने ही चाहिए। आप कोशिश करोगे और उसमें आपको धीरे धीरे एक बहुत ही पॉजिटिविटी नज़र आएगी, जिसके चलते आप अपने जो भी बड़े काम हैं, जो भी नए और बहुत ही ख़ास आपके इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण काम है, उसको आप आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो और उसमें आपको सफलता मिल रही है। तो आपके आने वाले वक्त में आप जो भी अभी तक रुके हुए काम थे वो आगे होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते आपको सुकून और शांति भी है, थोड़ा बर्डन भी है और थोड़ा स्ट्रेस भी है और थोड़े दिमाग को शांत करने की और अपने हील करने की कोशिश भी कर रहे हो। तो हर एक पहलू को आसानी से संभालते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपके बड़े काम हो रहे हैं जो अभी तक नहीं हो रहे थे, जिसके चलते आप हर एक परिस्थिति को अभी संभालने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आपके काम होने लग जाएंगे, जिसके चलते आप अपने आप को और ज़्यादा ग्रोथ होते हुए महसूस करोगे। यहाँ आपने कार्ड चुना है वैनिटी। इसका मतलब भी यही होता है कि आपके जो काम अभी तक नहीं हो पा रहे थे वो आगे चलकर होने वाले हैं, जिसके चलते आप पार्टी, सेलिब्रेशन, फंक्शन अटेंड करने वाले हो, हर तरीके का इवेंट अटेंड करने वाले हो, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे और आपके एक घमंड में थोड़ा बढ़ोतरी होगी। आप अपने आप को एक बहुत ही ज़्यादा स्वावलंबी और स्वाभिमानी इंसान मानोगे और अपने एक पोजीशन को बहुत ही बेहतरीन बनाने की आपकी कोशिश में सफलता हो रही है, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हो, कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो और आपके अंदर थोड़ा घमंड भी आ रहा है, क्योंकि आपके काम बन रहे हैं। तो आपके आने वाला वक्त बहुत ही खूबसूरत रहेगा। आपकी जो चीज़ें आप जो चाहते थे वो पूरी हो रही है, जिसके चलते आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव, सकारात्मक और ऊर्जाओं से एनर्जेटिक, एक्टिव बहुत ज़्यादा नज़र आने वाले हो, जिसके चलते आप खुश रहोगे। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।